बैंक निफ्टी में, लाइक इंडेक्सेस में। तो उसने मुझे 100 पॉइंट का बताया था, 100 से 120, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, बजाज फाइनेंस उसमें ऑब्वियसली आउटफ्लो हो रहा था, बट रिलायंस में बाकी के इसमें इनफ्लो भी उतना हो रहा था। तो उसको कैप्चर करने के लिए तो $800 million का कुछ तो भी दिख रहा था। तो मैंने उसको जब क्लाउडी में डाला तो उसने बताया कि सर लाइक 100 पॉइंट्स के बीच में आपका डाउन साइड आना चाहिए टू एन एक्सटेंट। बट ये जो डाउन साइड आई है ना, ये ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स पे आई है। और MSCI रिजिक तो 3 बजे हुआ, हमारा मार्केट पहले से ही मोमेंटम लूज कर रहा था। इवन आप अगर देखना चाहोगे ना, तो मैंने कल एक चीज और नोटिस की फ्राइडे की इवनिंग में। यूएस मार्केट 300% पॉइंट्स अप था कल भी। आपका क्रूड 90, 88, 89 के पास में था, तो कल भी था। बट है ना, गिफ्ट निफ्टी ऊपर ऊपर नहीं जा पा रहा था। गिफ्ट निफ्टी बहुत न्यूट्रल टू निगेटिव क्लोज हुआ है, 33 पॉइंट्स। सो दैट इज द फर्स्ट वार्निंग शॉट्स। मतलब अगर कुछ कल कुछ अगर ये मतलब बातें भी चल रही कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ टैक्स इसमें आ रहा है, टैक्स में रिलैक्सेशन वगैरह आने के चांसेस है, तो वो शायद हो सकता है कि वो एफ आई दे आर क्रिएटिंग द प्रेशर ऑन लाइक टू punch market lower so that government can bring the benefits quite early. बट यहाँ पे ना थोड़ी प्राइस एक्शन, जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ना, जैसे मैं एक बार शेयर कर, ये प्राइस एक्शन है ना थोड़ी डेंजरस लग रही है मुझे फ्रैंकली स्पीक। क्योंकि उसने क्या किया है ना, अगर मैं प्योरली सेटअप और प्राइस एक्शन के हिसाब से देखूँ बाकी की चीज को कंसिडर नहीं, तो ये है ना, ये जोन रहता है ना 0.786 का, ये मैक्सिमम रिट्रेसमेंट जोन होता है किसी भी करेक्शन का ट्रिगर होने में। तो इसने क्या किया है ना, इसको इसका जोन इसको रिट्रेस किया, तो ये वहां से घुस के, आपने देखा होगा ना कैंडल भी बहुत डेंजरसली नेगेटिव बनी है। सेम कंडीशन ऑन वीकली, वीकली में भी देखो और अगर मैं, इसमें वॉल्यूम भी काफी है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। वो तो MSCI की वजह से तो दिखेगा ही, बट यहाँ पे देखो ना, आपके पूरे ये है ना जो निगेटिव है, तो ये ना, ये देखो ये कैंडल ऐसा खड़ी करके रखी उसने। और है ना मंथली क्लोज भी, अभी जैसे अंशुल बोल रहे थे शायद मंथली क्लोज भी कल था, लाइक हाँ मंथली क्लोज था, तो उसका कैंडल भी क्लोज होना था, तो मंथली क्लोज भी देखोगे ना, तो मंथली क्लोज भी निगेटिव है। ये कैंडल कुछ बहुत अच्छी नहीं, उल्टा ये निगेटिव है कंपैरेटिवली। तो ये ना बहुत बार ऐसा होता है ना कि ये सडनली वीक लो, अगर इसको मैं देखूं और वीक को कंबाइन करूं, तो यहाँ पे खड़ा करके रखा, ये ना सडनली ऐसा डंप कर सकता है नीचे। क्योंकि देखो ये पूरा, सिंपल इसको ओपन करते हैं, ये पूरा रेजिस्टेंस जोन को पूरा नीचे ना टिल्ड करते जा रहा है। इस जोन का 50% हमने तो देख लिया, 61.8 का रिट्रेसमेंट करके टिल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ये जल्दी से ऊपर नहीं भागा ना, तो ये सडनली नीचे डंप आएगा 22,000। और मैंने ना एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ ना कि मैंने मंथली के लेवल निकालना भूल गया, वो कल ड्रॉ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली मंथली के साथ में, बट वो एडवांस में भी निकल सकते हैं। तो उसका देखना, तो ये ना शायद अगर, क्योंकि ना इसने क्या किया ना, वीकली पे 200 का डीए में जो ये नॉर्मली रिटेस्ट करता है, वो करने के मतलब विदाउट करे ऊपर भाग गया। तो ये शायद अगर यहाँ से डंप हो गया ना सडनली, तो एक तो हमारा पूरा ये मंथ नॉर्मली हुआ क्या है, एक्सपायरी टू एक्सपायरी मार्केट चलता है, तो एक्सपायरी अगर पूरी साइडवेज रही ना, तो नेक्स्ट एक्सपायरी नॉर्मली ट्रेंडिंग रहती है। और उसका सिम्टम हमें कल मिल गया, क्योंकि कल मतलब फ्राइडे के दिन, फ्राइडे वॉज द फर्स्ट डे ऑफ दैट एक्सपायरी, न्यू एक्सपायरी। और उस दिन मार्केट ने डंप किया है आउट ऑफ नोवेयर। MSCI रीचिंग लोग बोल रहे हैं MSCI की वजह से हुआ है, इसकी वजह से हुआ है, बट यार प्राइस में आ गया तो मैं प्राइस को ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो प्राइस में आया है तो है ना, चांस थोड़ा देखना, क्योंकि नेक्स्ट 2 डेज, टुमारो, नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो मैं शायद मार्केट में नहीं हूँ, तो मेरा उतना अपडेट फ्रीक्वेंटली शायद ना आए ग्रुप में। तो थोड़ा ध्यान रखना, अगर ये 23,000 के नीचे डंप करना, सॉरी 23 ये लेवल है ना, 23,300 के आसपास का, तो आ गया इसमें डेली टू देखते। ये जो अपने जोन, ये जो लेवल बने के रखी है ना, ये 23,300, 150, अगर इसने ये ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया, तो थोड़ा है ना मार्केट पे कॉशियस हो जाना, लाइक 500, इवन ये पहला कॉशियस तो यही आ जाएगा, अगर ये 500 के नीचे ब्रेक करके सस्टेन कर ले, तो अपन अभी लेवल निकालेंगे, तो आप लेवल निकाल के देख लेना। अगर ये नीचे डंप करने का ट्राई करता है ना, तो उसको अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि फ्राइडे के दिन विक्स भी मूव हुआ है। और है ना, जो मुझे अपडेट मैं रीड कर पा रहा हूँ एक्चुअली यूएस के बेसिस पे, तो वहां पे वॉर फ्रंट पे तो पूरा टोटल पागलों से कुछ भी बता रहे हैं वो। यूएस और ट्रम्प कुछ अलग बोल रहा है, ईरान कुछ अलग बोल रहा है। ट्रम्प वॉज रेडी, मतलब वो बंदा ऐसा है कि मैं तो हॉर्मुज का, मतलब कल परसों न्यूज आई थी कि हॉर्मुज में ओपन करने वाला है, और आउट ऑफ नो वेयर मैं ओपन करने वाला हूं, ऐसा बोल रहा है, मार्केट भाग गया। ईरान सीधा वहां से बोल रहा हूँ कि भाई मैं जब तक, मैं तो कुछ न्यूक्लियर वगैरह डिस्कस कर ही नहीं रहा हूँ उसके साथ में, ये बंदा खाली बस मैनिपुलेट करने के लिए कुछ चीजें बोल रहा है। फिर भी मार्केट अप है। तो मार्केट या तो बहुत बड़ा ऑडेसिटी बता रहा है, तो ये अगर सडनली मूव चेंज ब्रेक हुआ ना, तो ये बहुत डेंजरसली बैकफायर करेगा, क्योंकि ये ना यूएस मार्केट अभी तक गिरे नहीं है। और जिस हिसाब से मैंने एसपीआर का, मुझे अभी मैं बहुत से ना, मैं फॉरेन ऑथर्स को फॉलो करता हूँ ट्विटर पे, तो जो हिसाब से उन्होंने एसपीआर के मुझे, मतलब जो जो डेटा डालते रहते हैं ना एसपीआर का, वो बहुत लोएस्ट लेवल पे है। क्योंकि हो क्या रहा है ना, ये लोग क्या कर रहे हैं,
क्रूड के प्राइसेस मतलब सप्रेस करने के लिए एसपीआर का जो स्पेशल अपना जो रिजर्व रहता है ऑयल का, उसको बहुत नेक्स्ट लेवल पे यूज करे, तो वो प्रॉब्लम ये रहा है ना, तो उसका डिटेरियोरेट हो रहा है पूरा रिजर्व। तो ये जिस दिन रिजर्व जब तक है रिजर्व यूज करने के लिए, तब तक तो रिजर्व करेंगे यूज। बट अगर इसका सोल्यूशन जल्दी निकला नहीं ना ईरान का, तो फिर वो फट जाएगा डायरेक्टली क्रूड ऑयल, क्रूड का प्राइसेस। तो है ना, थोड़ा सा संभल के रहना नेक्स्ट वीक मार्केट में, क्योंकि अपन अपना मार्केट है ना बहुत स्मार्ट है, एक चीज अभी भी ध्यान में रखना। यूएस मार्केट बाद में रिएक्ट करता है, अपना मार्केट पहले रिएक्ट करता है। अपने मार्केट ने आउट ऑफ नोवेयर फ्राइडे को प्राइस एक्शन पूरा निगेटिव बना के गया है, विथ मोमेंटम लॉस में। तो अगर फ्राइडे मंडे को आप देख रहे हो कि यार मार्केट रिकवर नहीं कर पा रहा है या डाउन साइड, हाँ रिकवर करता है तो दैट्स टोटली अनदर थिंग, फिर वही एपिसोड रिपीट होगा। बट अगर ये रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो समझ लेना कुछ तो चीज अगर बैकग्राउंड में होने के चांसेस, क्योंकि देखो नास्डैक भी है ना 22.382 पे आ चुका है। मतलब ये जो मूव आना था ना, ये आ चुका है। और नास्डैक इज द फर्स्ट टाइम, क्योंकि है ना शायद कुछ हुआ था एनवीडिया में। मैंने कहीं तो कुछ चार्ट देखा था, एनवीडिया में सडन डाउन मूव आया फ्राइडे के दिन। आई गेस देखना पड़ेगा मुझे, ये दिख रहा है स्क्रीन पे? स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ हो रही है। हाँ ये देखो अभी क्या इसमें न्यूज क्या थी मुझे देखना पड़ेगा, बट एनवीडिया में सडनली ड्रॉप आया है क्लोजिंग के टाइम पे। मतलब उसने क्या किया है ना, अरे ये 545 कैसे लिखा था? ये शायद जीएमटी चेंज, हाँ जीएमटी चेंज हुआ है इस पे मिनट। उसने क्या किया ना, 115 120 मतलब लास्ट के 10 मिनट में सडनली एनवीडिया को डंप किया है। तो नॉर्मली इसमें कुछ न्यूज हो या तो कुछ है, तो ये ना ऑलमोस्ट 3% आउट ऑफ नोवेयर गिरा है। तो अगर मैं इसको नैस्डैक के साथ में कंबाइन, क्योंकि एनवीडिया इज द टॉप स्टॉक, लाइक टॉप स्टॉक है जो अभी एनवीडिया को नैस्डैक को हाई, मतलब पूरा थीम ही उसके इस पे चल रहा है एआई के बेस पे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है 2.38 पे, और वहां पे एनवीडिया ने थोड़े सिग्नल दिए हैं, प्लस अपने मार्केट ने थोड़ा वार्निंग शॉट्स दे दिए, क्योंकि मोमेंटम नहीं है और सडनली डंप किया है। उसको बोला जा रहा है एमएससीआई जी, बट वो 100 पॉइंट से ऊपर नहीं होना चाहिए था। तो अगर मंडे को आप देख रहे हो कि मार्केट रिकवर नहीं हो रहा है ना, तो थोड़ा संभल के रहना। शायद अगर डंप मुंह आना स्टार्ट हो गया ना, तो बहुत फास्ट और क्विक आएगा उस कंडीशन में। और विक्स भी अपना बढ़ रहा है, तो विक्स अगर शूटअप होना स्टार्ट हो गया उस कंडीशन में, लाइक 15.38 तो अपना विक्स कितना है, 18 के आसपास, 16 है राइट, 8% मूव हुआ है। तो ये अगर मूव हुआ ना, तो सडनली 20 के आसपास गया ना, तो ऑप्शन प्राइसेस में बड़ा मूव आने के चांसेस में कुछ साइड में हो सकते हैं। सो लेवल बेस अगर आपको ट्रेड मिल रहा है ना, तो उसको अंडर एस्टिमेट मत करना, डाउन साइड को स्पेशली। तो ये चीज थोड़ी ध्यान में रखते चलना फॉर द नेक्स्ट वीक। गॉट इट?